देखेंगे। एक ही आवृत्ति तथा एक ही आयाम, एक ही दो तरंगें किसी बिंदु पर एक साथ पहुंच रही हैं। तरंगों के बीच कितना कलांतर हो कि परिणामी तरंग का आयाम 2a दूसरी बार में 0 हो। कलांतर हो, परिणामी तरंग का आयाम कितना हो जाए 2a। क्या निकालना है? तरंगों के बीच कितना कलांतर, फाई कलांतर निकालना है। तो परिणामी तरंग की तीव्रता के लिए आपने सूत्र पढ़ा है इससे पहले, I बराबर I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट में I1 I2 cos फाई। इसी को आयाम में बदलेंगे तो A स्क्वायर बराबर A1 स्क्वायर, इससे पहली लाइन, इस लाइन से पहली ये लाइन थी A स्क्वायर, क्योंकि तरंग की तीव्रता आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। तो A स्क्वायर बराबर A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर, परिणामी आयाम है A स्क्वायर बराबर A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2 A1 A2 cos फाई। अब देखें, ये कह रहा है परिणामी तरंग का आयाम 2a, ए की जगह क्या रखेंगे 2a का होल स्क्वायर, A1 आयाम A की दो तरंगें, मतलब A1 A2 क्या है बराबर, मतलब A1 बराबर A2, दोनों क्या हैं A, दोनों का मान A है। तो देखें A स्क्वायर प्लस A2 की जगह भी A स्क्वायर आ जाएगा, दोनों का मान A है। 2A1 इंटू A cos फाई, 2a का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4a स्क्वायर, ए स्क्वायर और ए स्क्वायर क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर। ध्यान से देखें, ए स्क्वायर और ए स्क्वायर 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर गुणे ए स्क्वायर से, वो ए का गुणा ऐसे होगा तो ए स्क्वायर इंटू कॉस फाई, 4a स्क्वायर, अब 2a स्क्वायर, 2a स्क्वायर यहाँ भी है, 2a स्क्वायर यहाँ भी है, 2a स्क्वायर ले लेंगे कॉमन तो बचेगा 1 प्लस, यहाँ 1 बचेगा प्लस कॉस फाई, 1 प्लस कॉस फाई, 1 प्लस कॉस फाई। अब ये 4a स्क्वायर है, ये 2a स्क्वायर नीचे आ जाएगा इसके भाग में, 2a स्क्वायर बराबर 1 प्लस कॉस फाई, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा और 2 से डिवाइड करेंगे 4 को, 2 क्या जाएगा 2 ए स्क्वायर से ए स्क्वायर, और ये आ गया 2 इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस फाई। तो ये हो जाएगा 2 माइनस 1, इधर लाएंगे तो ये बचेगा कॉस फाई, और 2 में से 1 गया तो 1 इज इक्वल टू कॉस फाई, और कॉस की श्रेणी में 1 जो वैल्यू होती है वो कॉस 0 की, कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू कॉस फाई, कॉस से कॉस खत्म हो जाएगा, या कहें फाई इज इक्वल टू, यहाँ से ये क्या है 0 अंश, तो फाई इज इक्वल टू कितना आ गया 0 अंश, क्या गया ये कलांतर, क्या गया कलांतर। अब सेकंड कंडीशन में, सेकंड में क्या कह रहा है देखिए, सेकंड में कह रहा है शून्य हो, एक बार क्या था
परिणामी आयाम 2a। अब क्या है? शून्य। अब यहीं से देख लें, इसकी जगह क्या रखेंगे? अब शून्य रखेंगे। देखें इधर क्या रखेंगे? शून्य। तो आयाम क्या होता है? परिणामी आयाम दोबारा से लिखें फॉर्मूला, ए स्क्वायर इज इक्वल टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाई। अभी परिणामी आयाम 2a था, तो कालांतर कितना आया? 0 डिग्री। अब कह रहा है परिणामी आयाम हो शून्य, ए क्या हो? शून्य। तो ये हो जाएगा A1 का मान भी ये होगा, ए स्क्वायर प्लस A2 की जगह भी ए रखेंगे प्लस 2, A1 की जगह A2 की जगह इंटू कॉस फाई। आगे लिखेंगे 0 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कॉस फाई। 0 इज इक्वल टू 2a स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 1 प्लस कॉस फाई। ये 2a स्क्वायर इधर 0 के साथ में आएगा तो हो जाएगा 0, इधर हो जाएगा 1 प्लस कॉस फाई। अब ये 1 इधर लाएंगे 0 की तरफ तो माइनस का 1 हो जाएगा, -1 इज इक्वल टू कॉस फाई। कहें तो कॉस फाई इज इक्वल टू -1। कॉस फाई -1 कितने की वैल्यू होती है? कॉस की श्रेणी में कॉस 180 की। तो ये हो जाएगा फाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। यदि परिणामी आयाम 0 है तो कालांतर कितना आएगा? 180। और यदि परिणामी आयाम 2a है तो कालांतर कितना आएगा? शून्य।